अच्छा, बार बार मेरा यही सवाल होता है, भागवत किस किसने सुनी है? हाँ जी, भागवत कथा किस किसने सुनी है? एक बार हाथ खड़ा कर लो। अच्छा, सबने सुनी है। बाणासुर का वर्णन आता है, ध्यान है? बाणासुर कौन था? बाणासुर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनका वर्णन आता है। ध्यान है कौन थे प्रद्युम्न अनिरुद्ध? हैं? चलो, कामदेव को भस्म कर दिया, महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया और रति ने प्रार्थना की। देखिए ये घूम किस तरह घूम की आवाज ज्यादा हो रही है। अच्छा, उसकी वजह से कर रहा है। चल, अब जो है रति ने प्रार्थना की कि प्रभु भाई मेरा आपका तो घर बस गया, मेरा भी घर बसाओ, मेरे भी पति को शरीर दो, मेरे को भी अपना पति प्राप्त हो। तब महादेव की कृपा से कृष्ण भगवान ने द्वापर युग के अंदर महादेव और महादेवी की पूजा की है पुत्र प्राप्ति के लिए, और सारा लीला होती है, उनको जो काम करने हैं वो करते हैं। कामदेव को शरीर मिलना था, प्रद्युम्न उनके यहाँ जन्मे और प्रद्युम्न को उनका शत्रु शंबरासुर, वो भी महादेव के भगत थे, वो उठा के ले गए, क्योंकि ये आकाशवाणी हो चुकी थी कि कृष्ण का नवजात बच्चा तेरे को मारेगा। और जिस प्रकार कंस को भय था, उसी प्रकार हर किसी को भय होता है। हम भी हमारे रास्ते में सांप बिच्छू आ जाए, उसको क्यों मारते हैं? इसीलिए मारते हैं भाई, यो मारेगा, यो डसेगा, डर की वजह से ही करते हैं। तो शंबरासुर की भी आकाशवाणी हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, नवजात पुत्र के हाथों ये मारा जाएगा। और वो पूरा ध्यान यूं लगाए बैठा था कि कृष्ण के घर में बच्चा हो, और तो उसने उठा लिया। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और जन्म लेते ही शंबरासुर उसको उठा के ले गया। डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास सलाह लेने जाए। पंडित के खुद के उपाय नहीं लगते, वो दूसरे पंडित के पास जाके अपने उपाय लेके आते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत से वैद्य हैं। हमारे गणपत राय हॉस्पिटल के बाहर बैठा करते सैनी जी, दुनिया की धर्म ठाया करते। आज जो दोनों ही इस दुनिया में नहीं, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, हमारे वैद्य जी थे यहाँ अलवास गेट पे, कृष्णलाल रोहिला। तो उनके पास आए हुए थे और तबीयत बिल्कुल खराब हो रही, धरण उठवान आए थे। तो उन्होंने इशारा करा मेरे से, वैद्य जी ने, मेरे पिछाने हैं ना, देखे देखे तो लाके। जब बोले वो ही हैं, देख मैं कहा ठीक हुई सैनी जी। तो मैं कहा जी ये तो दुनिया की धरण ठाव है, बोले लेकिन खुद की धरण तो भाई किसी दूसरे से उठवानी पड़े। अब श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण भगवान, जिनके बेटे को शंबरासुर उठा के ले गया, उसकी कुशल क्षेमता के लिए दोनों ने भाई भगवान कृष्ण ने सपरिवार भोलेनाथ को मनाया। और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि वो बच्चा जीवित ही मछली के पेट में चला गया, और वो मछली भी शंबरासुर की रसोई में पहुंच गई। और उस रसोई के अंदर भानुमति रसोई बना रही थी।
उस भानुमति को वो मछली मिली और मछली जैसे ही काटी उसके अंदर वो बच्चा मिला। अब ये बात विदित थी कि भगवान श्री कृष्ण को पुत्र हुआ था और शंबरासुर ने उठा के उसको समुद्र में डाल दिया और ये मछली भी समुद्र से ही आई है, तो ये बच्चा हो ना हो भगवान का ही है। भानुमति भी और कोई नहीं थी, रति थी और रति को भी राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था, उसको भी श्राप मिला हुआ था। श्राप क्यों मिला था? क्योंकि उसके पास एक विद्या आ गई थी और वो विद्या ये थी कि बीज से पौधा बनाने की शक्ति थी उसके पास। आम की गुठली हमने लगा दी तो आम बढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, पेट लगने में तो, लेकिन उसके पास वो विद्या थी कि वो जल्दी ही उसको बड़ा कर सकती थी। रासायनिक क्रियाएं आज भी हैं, आज भी बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कई कई साल में फल दिया करते, जल्दी जल्दी फल देने लगे। तो ये रासायनिक क्रियाएं हैं, वो रासायनिक क्रिया उसको आ गई। उसने इस क्रिया का प्रयोग एक साध्वी के बेटे के ऊपर कर दिया। कोई ब्राह्मण परिवार था, उसके बेटे को, नवजात बच्चे को लेके जो सोए हुए थे माँ बाप, उसके बच्चे को उठा के उसके ऊपर वो विद्या कर दी और उस विद्या के प्रभाव से वो बच्चा बड़ा हो गया। अब वो बड़ी खुश हुई कि मेरा प्रयोग सफल हो गया। जब बच्चे की माँ आई तो उसने कहा मेरा बेटा कहाँ है? तो उसने कहा ये तेरा बेटा है, जो जवान हो गया ये तेरा बेटा है। और बोले मैंने अपनी रासायनिक क्रियाओं से इसको बच्चे से जवान बना दिया। अब माताएं जो इतना दुख उठाती हैं वो भगवान बच्चों की बाल लीलाएं देखने के लिए उठाती हैं। ये बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनका लालन पालन जो करती हैं, वो आनंद उनको बड़ों में उसमें थोड़ी ना आता है। तो उस ब्राह्मणी ने उसको श्राप दे दिया कि तो राक्षस नहीं है, मेरे बच्चे का बचपन ही खा गई, बचपन की सारी चीजें खा गई। आज मेरे को दादी की बात याद आ जाती है। हमारी दादी कहती थी कि मेरी शादी जब हुई तो बोले मैं इतनी छोटी थी, मैं गोदी में बिठा के फेरे कराए थे और मन ने मेरे बाप भाई यादें को नहीं, जब से आई हूँ यो ये घर मेरा है। तो एक तो उसकी अटैचमेंट है, एक आज 35 40 साल की हो गए हैं, जब उन्हें ब्याह कर लाओ तो उससे फिर यूं उम्मीद करो कि वो अपने परिवार में छोड़कर ना थारा परिवार में अपना ले। क्या ये इतना संभव है इतनी जल्दी? जो बचपन जिसने साथ बिताया है, जो प्रेम उसके साथ में है, जो एकदम से बड़ा आया है, उसके साथ कैसे होगा? तो उस ब्राह्मणी ने उसको, रति को श्राप दे दिया कि तू तो मेरे बच्चे का बचपन खागी और तू राक्षस कुल में चली और अपनी विद्या को भूल जा। तब उसने हाथ जोड़ के विनती की कि जाने अनजाने में सही अपराध हो गया, उत्सुकतावश हो गया, मैं करना नहीं चाहती थी, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी और मेरे को क्षमा करो। तो उसको उस श्राप का उपचार भी बता दिया कि जब समय आएगा, जब तेरे को तेरी ये विद्या वापस याद आ जाएगी और तेरे को अपना पिछला जीवन याद आ जाएगा। आज वो घड़ी आ गई। आज महादेव महादेवी की कृपा से भानुमति को अपना पिछला जीवन याद आ गया कि किस प्रकार कामदेव भस्म हुए और महादेव ने उनको वचन दिया और आज वो वचन निभाने की बात आ गई है। आज भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ और वो तेरे तक पहुँचाने की लीला रची गई कि उसको मछली में डाला और मछली के पेट से तेरे पास आया। क्यों? अब तेरे पास वो विद्या भी है जिससे तू इसको जल्दी नवयोग बना सकती है। अब इसको नवयोग बना और इसको सारी शिक्षाएं दे, ज्ञान दे और
उसका शंबरासुर का अंत करवा। उसने वैसा ही किया, प्रद्युम्न को सारी विद्याएं दी, नवयुवक बनाया, शंबरासुर का अंत किया और नारद जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान महादेव और महादेवी की कृपा से श्री कृष्ण भगवान को बेटा और बहू दोनों सकुशल मिले। ये भगवान का नाम का जाप था जो आपका भागवत और शिव पुराण दोनों के अंदर वर्णित है। और शंकर भगवान की जय। अब प्रद्युम्न का ही लड़का अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध की कथा याद आ गई, उषा और अनिरुद्ध की। उषा के पिता बाणासुर थे। बाणासुर बलि के पुत्र थे और बलि प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद को श्री हरि विष्णु जी के अवतार नरसिंह भगवान का संरक्षण प्राप्त था। नरसिंह अवतार किस किस को याद है? क्या हुआ था नरसिंह अवतार में? नरसिंह अवतार में क्या हुआ था? चलो, प्रहलाद भगवान का भक्त हो गया। नारद जी ने गर्भ में ही उनको भगवान के ज्ञान सिखा दिया। पिता हिरण्यकश्यपु विष्णु के नाम से भी कड़ियां गला गया करते, उनको विष्णु का नाम ही नहीं सुनना था। और भगवान की इच्छा, वो भगवान विष्णु के भगत हुए और विष्णु जी अपने भगत को बचाने के लिए खंबे को फाड़ के उसको मारने के लिए जैसा जैसा उसने वरदान मांगा था कि आदमी से मरूँ ना जानवर से मरूँ, दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, बाहर मरूँ ना भीतर मरूँ, जल में मरूँ ना थल में मरूँ, वैसा ही रूप बना के दोनों भगत मिलते आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में देड़ियों में ले जाके हिरण्यकश्यपु का अंत किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कोई भी आदमी हो चाहे औरत हो, देखा है कोई कभी प्रचंड गुस्से में? किस किसने देखा? हाथ खड़ा करो एक बार। देखें उस टाइम उसने मनाने की कोशिश करो, करिए कदे, और वो माने नहीं मानता, उससे अच्छी बात भी हजम नहीं होती। और हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए नरसिंह भगवान पूर्ण क्रोध अग्नि में अवतार लिया, यानी पूरे क्रोध में थे, बहुत ज्वालामुखी कह लो, ज्वालामुखी फट रहा था, इतने क्रोध में थे। उस समय उनको सबने मना लिया, अगर मान जाओ, और वो शांत नहीं हुए। अंत में महादेव उनको लेके गए और महादेव ने जो अपनी मुंडमाला डाल रखी है वो मुंड उसमें डाला, क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय है उनका मुंड अपने पास रखते हैं मुंडमाला में, और उनकी जो छाल थी वो अपने बागंबर के रूप में पहनी। जो महादेव बागंबर पहनते हैं वो नरसिंह भगवान की खाल है और उनका मुंड उसमें रहता है। इधर राजा बलि महादेव के भगत थे। राजा बलि के पुत्र बाणासुर वो महादेव के भगत थे और महादेव को प्रसन्न करके उन्होंने वरदान लिया था कि आप हमारे साथ ही रहो, हमारे परिवार में ही रहो। और महादेव सह परिवार बाणासुर के यहाँ रहते थे। बाणासुर की पुत्री उषा, उषा ने ये सुन लिया कि महादेव ने अपने गण को भेजा है कि महादेवी को कह दो शाम को घूमने चलेंगे। महादेवी को बोल दो शाम को घूमने चलना है। और उषा के मन में आया
कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। और फायदा कैसे उठाए? वो संदेश महादेवी तक पहुंचने नहीं दिया और स्वयं ही महादेवी का रूप बना के महादेव के संग में आ कि चलो घूमन। अब महादेवी ने जब ये देखा कि उषा ने तेरा रूप बनाकर महादेव का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, तो महादेवी ने तत्काल उनको श्राप दे दिया कि तू काम की अग्नि के वशीभूत होके तूने महादेव को मेरा रूप बना के इनका साथ लिया है, तो तेरे साथ सोती के साथ गलत काम हो जाएगा। तब उषा ने महादेवी के चरण पकड़े, क्षमा याचना करी कि भाई ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मैं तो सिर्फ इनका सानिध्य चाहती थी, और अब इस श्राप का समाधान बताओ। तो समाधान में महादेवी ने उनको कह दिया कि जिसके साथ गलत होगी उसी के साथ तेरी शादी हो जाएगी। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पुत्र, वो वहां से जा रहे थे और रात के अंधेरे में उनका संग हो गया। सुबह होने पे उषा ने अपनी सारी बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा चित्रकारी में निपुण थी। उसने उषा से पूछा कैसे बाल थे, कैसा माथा था, कैसी आंखें थी, वो सारी बातें बता के वो पोस्टर बना दिया। जब पोस्टर बनाया तो चित्रलेखा ने बताया ये तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार हैं और कामदेव का पुत्र कामदेव के समान ही सुंदर है, तो इसको तो मैं भी पसंद करती हूँ। अब दोनों ने योजना बनाई और महादेव का स्मरण किया। भगवान कृष्ण की नगरी से अनिरुद्ध को चित्रलेखा सोते को ही उठा ले। सोते सोते उसको नींद में से ही चित्रलेखा उठा लाई और वो उषा को सौंप दिया, बोले ये ले तेरा मुजरिम तेरे पास। ये खबर बाणासुर के पास पहुंची, उससे पहले एक घटना और घट गई। उससे पहले घटना क्या घटी कि महादेव का भगत था बाणासुर। बाणासुर ने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आपने मेरे को ये हजारों हाथ दे रखे, इतनी ताकत दे रखी है, और आपके साथ रहते रहते कोई मेरे से लड़ने वाला नहीं। भाई आप जब तक मेरे साथ हो, जब तक कोई मेरे साथ लड़ना आ ही नहीं सकता, और लड़ने आ भी जा तो इस संसार में किसी के पास इतनी ताकत नहीं जो मेरे इन हाथों में काट दे। जब मेरे किसी काम के ही नहीं हैं तो इस बोझ में क्यों डूब लग रहा हूं मैं। कोई ऐसा व्यक्ति भेजो जो मेरे इन हाथों को काट दे। ये बुद्धि विचित्र है, ऐसे मांग लेती। हमारी दादी मेरे को याद आ जाती है। दादी पंडित दीवानचंद शास्त्री जी हमारे पड़ोस में होते थे और काशी जी पढ़े हुए थे, बहुत विद्वान थे, सिद्ध वाणी थी उनकी, जो बोल देते थे वो सिद्ध हो जाता था। वो जब भी घर आते तो देवर भाभी का रिश्ता उन्होंने बना रखा था, तो वो आते ही कहते भाभी राम राम, और हमारी दादी कहती राम राम ठीक से, पहले नू बता मैं मरूंगी कर। राम राम तो ठीक है, या बता मैं जाऊंगी कर, मरूंगी कर। तो एक समय ऐसा आ जाता है जब आदमी इस तरह की भी बातें करनी शुरू कर देते हैं। राजी खुशी सकुशल कोई वो नहीं, बस परमात्मा के घर जाना है, आपको सारी जिम्मेवारी पूरी होगी, ऐसी भी स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं ना, सोचो खा के बिल्ली हज को चली तो हज को जाते हैं।
सारी चीजों से तृप्ति हो जाती है। तो ये स्थिति बाणासुर की हो रही थी। बाणासुर भी महादेव के आगे हाथ जोड़ के कहने लगा, मैं बोला ये 1000 हाथ दे रखे हैं, इनका करूं के कोई लड़निया तो नहीं। जब कोई लड़निया ही नहीं है तो क्यों बोझ मेरे के लिए बांध रखा है, ना तार ले अपने में, कोई भेज जो इन्हें काट दे। और महादेव के मुंह से भी निकल गया तथास्तु, जैसा चाहता वैसा काम हो जाए। और इधर उषा और उषा की सखी चित्रलेखा भगवान कृष्ण के पुत्र को अनिरुद्ध को उठा लाई। और ये खबर बाणासुर तक पहुंची कि भाई तेरी बेटी के कमरे में कोई फल पुरुष आया हुआ है, बाहर का आदमी आया हुआ है। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों को अनिरुद्ध ने पछाड़ दिया, हरा दिया। अब बाणासुर स्वयं आया और बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। जैसे ही अनिरुद्ध को बंदी बनाया, ये खबर कृष्ण भगवान के पास पहुंची। कृष्ण भगवान बलराम को लेके उसके दरवाजे पे आ लिए। दोनों में एक था, शिव पुराण में भी है और भागवत में भी है। भागवत में अलग तरीके से कह रखी है, शिव पुराण में अलग तरीके से कह रखी है। आप इस कथा को पूरी सुना रहे हैं। अब बाणासुर ने महादेव का धन्यवाद किया कि महादेव आप बड़े दयालु हो। सवेरे तो विनती करी थी, प्रार्थना करी थी कि कोई ऐसा बलशाली भेज जो मेरे साथ युद्ध कर सके, और शाम हुई को नहीं तने भेज भी दिया। परमात्मा सुनते बहुत जल्दी, तो बोले शाम हुई को नहीं तने भेज दिए। बलराम और कृष्ण दोनों का डंका बज रहा था, कहीं कंस मार दिया, कहीं और मार दिए, कहीं मुचकुंद की रक्षा करी, कहीं कालियावन मार दिया। तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं में थे। तो बोले भाई बड़ी आदमी भेज दिए, अब लड़न का मजा होगा। बाणासुर का और कृष्ण भगवान का लंबा युद्ध चला, लेकिन ना तो भगवान कृष्ण का कुछ बिगड़ रहा, ना बाणासुर का कुछ बिगड़ रहा। तब कृष्ण भगवान ने महादेव की स्तुति करी। क्यों? क्योंकि बाणासुर को उसका संरक्षण प्राप्त था, वो सपरिवार उनकी रक्षा करते थे, और जिसकी रक्षा महादेव ने उसको मारे कौन? तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि महाराज इसके बीच से हटो और इसके लिए युद्ध करके मैंने मेरे पोते को छुड़ाने दो। तब उनकी विनती मान के महादेव ने आंखें बंद कर ली, और जैसे ही महादेव ने आंखें बंद करी, इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनके सारे हाथ काट दिए। बाणासुर के 2 हाथ बच गए, और सुदर्शन चक्र जब गर्दन की तरफ चलने लगा तो महादेव ने सुदर्शन चक्र को रोक लिया, और रोक के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भाई इसके हाथ काटने की मांगी थी, इसने मरण की नहीं मांगी थी, इन्हें ये नहीं कहा था मेरे को मरवा दो। तब महादेव बिचौलिए बने, बाणासुर को और कृष्ण को दोनों को मिलाया, और उनके बेटे और बेटी की शादी कराई, और वो दोनों रिश्तेदार हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की। इसी बाणासुर को किसने मारा फिर? कार्तिकेय जी ने इनका वध किया। कार्तिकेय जी जो हैं उनके पास देवता पहुंचे, सभी ने प्रार्थना करी कि इसका आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया, और महादेव की कृपा से बाणासुर का अंत स्कंद ने, कार्तिकेय जी ने किया। तो स्कंद महाराज की जय हो। स्कंद और कार्तिकेय एक ही नाम है भाई। इसी प्रकार बहुत सी लीलाएं परमात्मा ने की।